Hello students and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll start with the fourth chapter of Pedagogy of Social Science for semester 3. Before that, I would like to remind you that Prep Classes Academy is soon starting its OTET and CTET preparation in the institution itself. You can see the detail on the screen. Teaching learning material in social studies. टीचिंग एड का मीनिंग क्या और डेफिनेशन क्या है? टीचिंग एड वो टूल्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम लोग हेल्प करते हैं हमें बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, जो बच्चे ज़्यादा दिन तक याद रख सकें, जो बच्चे इजीली ग्रास्प कर सकें, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? थ्रू यूजिंग टीचिंग एड्स. पर्पस क्या होता है कि इट मेक्स लर्निंग कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक, मतलब बच्चे इजीली समझ पाते हैं और काफ़ी दिनों तक याद रखते हैं. अराउज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, फिर उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है. डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं उसमें, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, बहुत सारे होते हैं. एंड टाइम एंड एनर्जी जो होता है वो सेव होता है. अभी जैसे मैं आपको ये पीपीटी दिखा रही हूँ, इसमें मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ रहा ज़्यादा. कहीं कहीं जब टेबल एक्सप्लेन करना है, आई एम यूजिंग माई स्टाइलस, अदरवाइज मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो. तो यहाँ पे मेरा लिखने वाला जो एक एक्स्ट्रा वर्क था, एक्स्ट्रा जो मेरा एनर्जी था, वहाँ पे वो सेव हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टीचिंग एड. Classification of teaching aid में teaching aids can be broadly classified into two main types. एक है projected aid, एक है non-projected aids. Projected में हमारे आ जाते हैं जिसमें फिल्म, ओपेक प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब आते हैं. और नॉन प्रोजेक्टेड एड जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, जैसे ग्राफिकल एड्स हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, 3D एड्स हो गया, ऑडियो एड्स हो गया एंड एक्टिविटी एड्स हो गया. पहले हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में. प्रोजेक्टेड एड्स जो होते हैं वो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं दैट रिक्वायर प्रोजेक्शन ऑन अ स्क्रीन. जो स्क्रीन या वॉल पे प्रोजेक्शन चाहिए, उसका दिखना चाहिए, यूजिंग क्या? इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल डिवाइसेस. दे अपील टू बोथ द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग. इसमें देखना और सुनना दोनों बहुत एक्टिवली काम करता है. जैसे पहला है फिल्म. अब पिक्चर्स मूव करेंगे, साउंड आएगा, फिर उसमें स्टोरीज होंगे, तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे. और ये एजुकेशनल फिल्म जो होता है ज़्यादातर किस में यूज होता है? हिस्ट्री, साइंस, सोशल स्टडीज में, टू मेक लेसन्स रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग. देन वी हैव फिल्म स्ट्रिप्स, जिसमें अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं और बच्चे वो पिक्चर्स देख के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ पाते हैं. ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्ट्स इमेजेस ऑफ ओपेक मटेरियल लाइक प्रिंटेड पेजेस हो गए, पिक्चर्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स ऑनटू अ स्क्रीन. एंड ये दिस इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग बुक के पेजेस, मैप्स, ड्राइंग विदाउट मेकिंग ट्रांसपेरेंसीज. देन वी हैव ओवरहेड प्रोजेक्टर जो हमारे क्लासरूम्स में यूजुअली लगे रहते हैं, जो जिसमें ग्लास प्लेटफॉर्म होता है, स्क्रीन होता है, कॉमन इन क्लासरूम फॉर डिस्प्लेइंग नोट्स एंड डायग्राम्स. देन वी हैव स्लाइड्स या स्लाइड प्रोजेक्टर जो कि ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, विच इज यूज्ड फॉर शोइंग पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, आर्किटेक्चर और जियोग्राफी, लोकेशन. एडवांटेज क्या है? साउंड्स एंड विजुअल दोनों बेटर काम करते हैं, लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल है, अटेंशन एंड मोटिवेशन बना रहता है और ये टाइम बहुत सेव करता है. लिमिटेशन क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, लाइट जाने से बहुत इश्यू हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है एंड एक्सपेंसिव है, मे रिक्वायर डार्क रूम. इसमें जनरली हमें डार्क रूम चाहिए, हम लोग लाइट में वो बच्चों को नहीं दिखा सकते. नेक्स्ट कम्स नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स वो मटेरियल्स होते हैं दैट कैन बी डायरेक्टली सीन और हर्ड विदाउट एनी प्रोजेक्शन डिवाइस. उसमें हमें प्रोजेक्शन डिवाइस की कोई जरूरत ही नहीं है, जिसमें हम लोग 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं: ग्राफिक एड, डिस्प्ले बोर्ड, 3Ds, ऑडियो एड्स एंड एक्टिविटी एड्स. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. पहला है हमारा ग्राफिक एड. ग्राफिक एड आर 2 डायमेंशनल विजुअल. जो हम लोग 2 डायमेंशन कार्टून्स पहले देखते थे, जहां पे ड्रॉइंग्स, लाइन्स, पिक्चर्स एंड सिंबल्स होते हैं. सब कैटेगरी उसका है, जैसे कार्टून, ह्यूमरस ड्रॉइंग दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज और सोशल मैसेज इफेक्टिवली. चार्ट्स आते हैं जिसमें हमारे टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सब होते हैं. कॉमिक्स होता है, हम लोग पहले कॉमिक्स देखते थे स्टोरीज के, तो वैसे ही सोशल इश्यूज के कॉमिक्स देख सकते हैं. डायग्राम्स हो गए, जैसे हमने साइंस में हार्ट का डायग्राम, फिर पार्ट्स ऑफ लीव का डायग्राम. फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? जिसमें पिक्चर्स या वर्ड्स या सिंबल्स होते हैं. जनरली ये अल्फाबेट्स, वोकैबुलरी या रोड का जो सिग्नल साइन होता है वो सब पढ़ाने में यूज किया जाता है. देन वी हैव ग्राफ्स, जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन, रेनफॉल, ये सब बार ग्राफ या लाइन ग्राफ से दिखा सकते हैं. देन वी हैव मैप्स, जिसमें लोकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन शो करते हैं. फोटोग्राफ्स, जिसमें फोटोज ऑफ मॉन्यूमेंट्स और फेमस पर्सनैलिटीज. देन पिक्चर्स, जिसमें पिक्चर ऑफ सोलर एक्लिप्स या फिर फूड चेन, यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ है, जिसमें हम लोग इलस्ट्रेशन देते हैं. देन वी हैव पोस्टर्स, जो कि जनरली अवेयरनेस प्रोग्राम में यूज होता है, जैसे हेल्थ अवेयरनेस हो गया, क्लेनलीनेस पोस्टर्स हो गए.
डोनेशन हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, ये सब हमारे पोस्टर्स में होते हैं. सो ऑल दीज सब कैटेगरीज कम अंडर ग्राफिक एड्स. इसका इंपॉर्टेंट क्या है? सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज, विजुअल मेमोरी इसमें यूज होता है एंड मेक्स क्लासरूम टीचिंग लाइवली एंड अट्रैक्टिव. नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले बोर्ड में वो आ जाता है विच इट्स अ सर्फेस यूज फॉर डिस्प्लेइंग रिटन मटेरियल. जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया जिसमें हम लोग चॉक एंड डस्टर यूज करते हैं. बुलेटिन बोर्ड हो गया जिसमें नोटिस वगैरह हम लोग लगाते हैं. फ्लैनल बोर्ड हो गया जिस इज कवर्ड बाय फ्लैनल फैब्रिक. पिक्चर्स बैग विथ सैंड पेपर और फेल्ट कैन स्टिक टू इट, है ना, यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग और सीक्वेंसिंग एक्टिविटी. मैग्नेटिक बोर्ड हो गया जिसमें कार्ड्स एंड पिक्चर्स आप लोग कन्वीनियंटली उसमें स्टिक कर सकते हैं. पेग बोर्ड हो गया, अ बोर्ड विद होल्स वेयर पेग्स और हुक्स कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स और चार्ट्स, जहां पे छोटे छोटे पेग्स होते हैं और उसमें हम लोग हुक करके कुछ कुछ आर्टिकल्स लटका सकते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है? क्लासरूम को और इंटरेक्शन बनाता है, स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी बढ़ाता है और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा 3D, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रियलिस्टिक एंड कॉन्क्रीट लर्निंग होता है इसमें, जिसमें मॉडल्स आ जाते हैं. जैसे हमने सोलर सिस्टम का मॉडल दिखाया. आप डायग्राम बनाओगे, जितने बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आएगा, सोलर सिस्टम आप 3D में दिखाओगे उसमें ज्यादा समझ आएगा. ह्यूमन हार्ट का फंक्शन आप मॉडल में दिखा सकते हो. मॉकअप्स यानी मॉडिफाइड मॉडल शोइंग इंटरनल और फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कट मॉडल ऑफ मोटर इंजन. मोटर इंजन के अंदर का मटेरियल क्या है वो भी हम लोग बच्चों को दिखा सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स जैसे लीव्स, कॉइन्स, यूटेंसिल्स सब कुछ दिखा सकते हैं. रियल आइटम. स्पेसिमेंस होते हैं जैसे बटरफ्लाई स्पेसिमेन हो गया. देन मिनरल्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स या रॉक्स हो गए. देन डायोरामास होते हैं जिसमें 3D सीन शोइंग एनवायरनमेंट, जैसे विलेज का सीन दिखा दिया. वाइल्ड लाइफ डिस्प्ले, इट सीम्स टू बी वेरी रियलिस्टिक. पपेट्स हो गए जिसमें स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामेटाइजेशन हो गया. तो ये क्या होता है? हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होता है. इस वजह से बच्चे ऑब्जर्व भी बहुत अच्छा करते हैं और इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी भी उनके अंदर बहुत रहता है. तो दीज वर सम ऑफ द सब कैटेगरीज ऑफ 3 डायमेंशनल. देन कम्स ऑडियो एड्स, जिसमें हम लोग ऑडियो यूज करते हैं और इसमें लिसनिंग स्किल एनहांस होता है एंड ऑडिटरी लर्निंग होता है. जैसे पहला होगा रेडियो, जिसमें हम लोग ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए, न्यूज एंड लेसन हो गए, रेडियो के थ्रू बोलना. रिकॉर्डिंग के थ्रू बोलना, जैसे ये अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये रिकॉर्ड होके हम लोग जैसे यूट्यूब में डाल देंगे, फिर आप वहां से देखोगे. दिस इज एन ऑडियो, दिस इज वीडियो प्लस ऑडियो, बट इसका ऑडियो भी आप सुन सकते हैं. देन टेलीविजन हो गया जिसमें विजुअल एंड ऑडियो कंपोनेंट्स दोनों होते हैं. फील्ड ट्रिप हो गया जिसमें ऑडियो प्लस एक्सपीरियंस दोनों होता है. तो ये जो होता है आपका लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करता है, आपको जो पर्टिकुलर कंटेंट आप कवर कर रहे हैं उसको अच्छे से थरो कर देता है. जैसे कि वैरायटी ऑफ रियल लाइफ एक्सपोजर. पॉवर्टी पढ़ा रहे हैं, एक ऐसी जगह में लेके जाएंगे जहां लोग बहुत पॉवर्टी रिडन है, वहां लेके आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. एक्टिविटी एड्स क्या होते हैं? जिसमें बच्चों को एक्टिविटी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना पड़ता है. जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, कोई एक साइंस का एक्सपेरिमेंट बच्चों ने बनाया और दूसरों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया. ड्रामेटिक्स, जहां पे ड्रामा किया. एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जहां पे लर्निंग विद कंप्यूटर्स, कैसे? थ्रू प्रोग्राम्स, ट्यूटोरियल्स एंड सिमुलेशंस. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होता है प्रिंटिंग के थ्रू, डिजिटल के थ्रू. टीचिंग मशीन्स हो गए, जैसे अ डिवाइस दैट प्रेजेंट्स क्वेश्चन एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक टू लर्नर्स. इसमें क्या होता है? एक्टिव लर्निंग होता है, स्किल, कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है एंड बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा मदद करता है. देन वी हैव चार्ट्स एंड ग्राफ्स, जिसमें ग्राफ और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बच्चों को दे सकते हैं, जो कि उनको विजुअल एड्स होता है. डेटा, फैक्ट्स, रिलेशनशिप हम लोग अच्छे से उसको एक लिंक करके शो कर सकते हैं. इट्स अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. पहला है ट्री चार्ट, जो कि ट्री की तरह, जैसे हमने फैमिली ट्री बच्चों को पढ़ाया, दैट इज अ ट्री चार्ट. फ्लो चार्ट हो गया जिसमें लाइफ साइकिल दिखाया हमने बटरफ्लाई का, या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया, या फिर हमने वाटर साइकिल का प्रोसेस दिखाया. देन बार ग्राफ होता है जिसमें हमने पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, ये सब कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. पाई चार्ट हो गया जिसमें परसेंटेज ऑफ समथिंग, एनीथिंग ऑफ परसेंट, जैसे क्लास में बच्चों ने ओवरऑल एवरेज परसेंटेज कितना लाया उसको भी हम लोग पाई चार्ट में दिखा सकते हैं. टैबुलर चार्ट में हम लोग ग्रोथ ओवर द इयर्स, इतने सालों में क्या चेंजेस हुआ, क्लास का परसेंटेज कैसे इंक्रीज हुआ, वो सब हम लोग टैबुलर चार्ट में दिखा सकते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया, जैसे स्कूल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का हायरार्की, वो सब ऑर्गेनाइजेशन का शो करने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. दीज ऑल कम्स इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स. नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हमारा, हमने ये मैथ्स में भी पढ़ा है, लाइन ग्राफ होता है जिसमें लाइंस यूज होते हैं. बार ग्राफ होता है जिसमें बार्स यूज होते हैं. हिस्टोग्राम होता है जैसे सिमिलर टू बार ग्राफ बट यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डाटा में यूज होता है वो. पिक्टोग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन,
या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब कर्व हम लोग किसमें यूज करते हैं, ग्राफ्स में। और ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, नॉट नेसेसरी दो, बट अगर आप इसको लर्न करके लिख लेंगे दैट विल बी ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्या है, क्लियरली ये पूरा डाटा जो है पूरा क्लियर एंड अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करता है, कंपैरिजन में इजी होता है, टाइम एंड स्पेस सेव करता है, विजुअल लर्निंग सेव करता है, देन यूजफुल इन प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च एंड क्लासरूम प्रेजेंटेशन। अब मॉडल क्या होता है, मॉडल जो होता है वो 3D होता है, फिजिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी सिस्टम। जैसे ग्लोब हो गया वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, सोलर सिस्टम का मॉडल जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट बताता है, ह्यूमन स्केलेटन मॉडल जो होता है वो हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर का डिटेल बताता है। तो इस तरीके से वो जो 3 डायमेंशन होता है दैट इज द मॉडल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसमें एक्यूरेटली हम लोग हर चीज देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बच्चे समझ सकते हैं, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल्स होते हैं ये, देन पोर्टेबिलिटी मतलब इट मस्ट बी इजी टू कैरी एंड यूज इन द क्लासरूम, अट्रैक्टिवनेस होता है, एंड एजुकेशनल वैल्यू इसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमने जैसे बायो लैब में भी देखा होगा आपका, वहां पे स्केलेटन होता है, आपको इजीली वहां पे आप देख सकते हैं कौन सा बोन कहाँ पे है। एक सुन के समझना और एक देख के समझने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ टाइप्स ऑफ मॉडल क्या होता है, एक होता है स्केल मॉडल, दीज आर रिड्यूस्ड और एनलार्ज्ड वर्जन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ मॉडल ऑफ अ शिप, ब्रिज या बिल्डिंग। एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स के छोटे छोटे जो मॉडल्स होते हैं दैट इज स्केल मॉडल। वर्किंग मॉडल जो कि काम करते हैं, जैसे वाटर पंप का एक मॉडल बनाया है वो सच में वाटर पंप काम कर रहा है, विंड मिल का बनाया उसमें हवा देने से वो सच में विंड मिल का काम कर रहा है, दैट इज वर्किंग मॉडल। स्टैटिक और सॉलिड मॉडल जो कि मूवमेंट नहीं करता है, जैसे ह्यूमन का हार्ट बना दिया आपने एक मॉडल, क्ले से बना दिया। क्रॉस सेक्शनल मॉडल यानी दीज शो इंटरनल पार्ट्स बाय कटिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जैसे ब्रेन के अंदर का मटेरियल क्या है, लीफ के अंदर का मटेरियल क्या है, अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल मोड्स होते हैं वो दिखाते हैं। मॉकअप्स जहां पे टेक्निकल एजुकेशन यूज होता है, मशीन्स के यूज होते हैं, मशीन्स के बारे में सिंप्लीफाइड वे में बताया जाता है। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल कैसा था, ट्रेडिशनल टीचिंग aids are classified based on sense organs they appeal to, hearing, sight or both. Since learning occurs through senses, this classification is simple, logical and widely used. तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में यूजुअली हम लोग सेंस ऑर्गन्स यूज करते थे, क्या क्या, हियरिंग, साइट या फिर दोनों। तो इसमें हमारा आता है ऑडियो एड्स जो कि हियरिंग में जाता है, विजुअल एड्स जो सीइंग में जाता है, ऑडियो विजुअल जिसमें बोथ हियरिंग एंड सीइंग होता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पहला है ऑडियो एड जिसमें सिर्फ ऑडियोज आते हैं, जैसे हम लोग रेडियोज यूज करते हैं, म्यूजिक यूज करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है कि लिसनिंग स्किल और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो, इंटरेस्टिंग क्लास हो, ऑथेंटिक स्पीच, साउंड एंड एक्सेंट की जानकारी बच्चों को मिले। एग्जाम्पल है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडीज हो गए, माइक्रोफोन हो गया, डिक्टाफोन हो गया, हेडफोन्स हो गए, ये सब हम लोग ऑडियो के लिए यूज करते हैं। जैसे हेडफोन्स हम लोग गाना सुनते हैं तो वो हमें लिसनिंग स्किल में हेल्प करता है। तो ये सब जो डिवाइसेस होते हैं क्लासरूम में भी यूज होते हैं, जैसे क्लासरूम में हम लोग रेडियो की मदद से बच्चों को लेक्चर सुना सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के थ्रू रिपीटेशन समझा सकते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सके बच्चे। देन सीडीज यूज कर सकते हैं कि प्री रिकॉर्डेड लेसन बच्चों को दिखाएं। देन वी हैव माइक्रोफोन जिसमें यूजफुल इन लार्ज क्लासरूम। देन डिक्टाफोन क्या होता है, टीचर्स कैन रिकॉर्ड लेक्चर्स फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हेडफोन्स तो यू ऑल नो बिकॉज एवरीबडी यूजेस हेडफोन्स नाउ डेज। एडवांटेजेस क्या होता है, लर्निंग एंड स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होता है, रियल लाइफ साउंड, एक्सेंट एंड टोन इंप्रूव होता है, लार्ज ऑडियंस को कवर करता है एंड कॉन्क्रीट लर्निंग होता है। लिमिटेशंस क्या होता है, लेस इंटरेस्ट होता है क्योंकि इसमें विजुअल नहीं होता है, आजकल देखना मूवीज देखने में और सुनने में बहुत डिफरेंस होता है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस होता है, डिफिकल्टी टू मॉनिटर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, वो सच में सुन रहे हैं या फिर उनका दिमाग कहीं और है और वो सिर्फ ईयर प्लग लगा के बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू एसेस। विजुअल एड्स में क्या आ जाता है हमारे, जिसमें क्लियर पूरा क्लियर हम लोग देख सकते हैं, सेंस ऑफ साइट होता है, क्लैरिफिकेशन के साथ हमें चैप्टर समझ आते हैं, जिसमें कॉन्क्रीट एंड अंडरस्टैंडेबल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मेमोरी ज्यादा इंप्रूव होती है क्योंकि बच्चे देखते हैं, विजुअल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई करता है। इसमें आता है हमारा चॉक एंड बोर्ड जो कि बहुत कॉमन है, हम लोग डायग्राम बना के समझाते हैं, बुलेटिन बोर्ड जिसमें प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, चार्ट्स हो गए जिसमें लाइफ साइकिल दिखा सकते हैं डायग्राम बना के, ड्राइंग एंड पोस्टर्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स, मैग्नेटिक बोर्ड, स्लाइड्स, मॉडल्स, जो भी हमने अभी डिस्क्राइब किया था आपको पहले वाले स्लाइड्स में, दीज ऑल कम अंडर विजुअल एड। यू कैन गो थ्रू द टेबल, probably you can take the screenshot also, that will be better.
ऑडियो विजुअल एड जिसमें दोनों यूज होता है, दैट इज ऑडियो विजुअल एड। जैसे कि हमारा इसमें रियलिस्टिक एंड डायनामिक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, हम लोग देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, अटेंशन ज्यादा होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ज्यादा होता है और इंटरैक्टिव एंड एंजॉयबल लर्निंग होता है। इसका एडवांटेज क्या है? अगेन कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक, मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, एंड स्लो लर्नर्स के लिए ये बहुत ईजी तरीका होता है चैप्टर्स लर्न करने के लिए। लिमिटेशन क्या होता है? जितना भी आपने रिकॉर्ड किया, जो भी रखा, स्टोरेज स्पेस मेंटेनेंस करना पड़ता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है इसकी प्रिपरेशन में। ऑडियो विजुअल के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, एजुकेशनल फिल्म्स या मूवीज हो गए, जो शॉर्ट मूवीज हमने हिस्ट्री, एनवायरमेंट या मोरल साइंस के ऊपर दिखा दिया। साउंड फिल्म स्ट्रिप जहाँ पे स्टोरी टेलिंग हो गया, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया, सबको पता ही। वीसीडी, डीवीडी जो पहले यूज होता था, एलसीडी प्रोजेक्टर भी यूज होता है जिसमें पावर पॉइंट लेसन दिखा सकते हैं, मल्टीमीडिया टीचिंग कर सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड। एडवांटेजेस अगेन बोथ, इसमें ऑडिटरी एंड विजुअल है, इंटरेस्टिंग रियल होता है और मेमोरेबल होता है, लार्ज क्लासरूम के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। अगेन लिमिटेशन इज सेम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू हो सकता है, कभी भी कॉस्टली पड़ जाता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एंड मे डिस्ट्रैक्ट लर्नर्स इफ नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू लेसन। यूजेस ऑफ मॉडल क्या है? कॉन्क्रीट लर्निंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मतलब एक बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड देता है, एंड यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जैसे साइंस का मॉडल हो गया एटम, डीएनए, डाइजेस्टिव सिस्टम, वॉल्केनो। ज्योग्राफी का हो गया ग्लोब दिखा दिया, सोलर सिस्टम दिखा दिया। मैथमेटिक्स का हमने 3D शेप्स, जब बच्चों को हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल से जब हम लोग जंप करते हैं टुवर्ड्स क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, वो 3D मॉडल दिखा के समझा सकते हैं। सोशल स्टडीज में हम लोग पार्लियामेंट हाउस, विलेज लेआउट, मैप्स वगैरह सब कुछ मॉडल में दिखा सकते हैं। ग्लोब क्या होता है? जो ग्लोब होता है वो एक मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का एक 3D रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि स्फेरिकल इन शेप होता है, उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, उसमें हम लोग सारे कंट्रीज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पोल्स एंड टाइम जोन्स देख सकते हैं। जो एक्सेस होता है इट इज टिल्टेड एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ अर्थ ज्योग्राफी। यूजेस क्या होता है? ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का, उसमें हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जिसमें दिखाता है, जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं पैरेलल, मेरिडियंस एंड लोकेटिंग प्लेसेस। टाइम एंड सीजन समझ सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग रोटेशन, रेवोल्यूशन, डे नाइट साइकिल। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। एजुकेशनल टूल की तरह ये यूज होता है ज्योग्राफी क्लास में। पोल्स एंड इक्वेटर, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर जो होता है वो क्लियरली उसका पोजिशनिंग देख सकते हैं और बच्चों को पढ़ाते टाइम ये ईजी हो जाता है। एंड कंपेरेटिव स्टडी में बहुत ईजी होता है क्योंकि हम लोग इसमें साइज, पोजिशन सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? 3D मॉडल होता है तो विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर पाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बच्चों को रोटेशन, रेवोल्यूशन समझा सकते हैं, एंड ड्यूरेबल होता है। लेकिन लिमिटेशन क्या होता है? माइन्यूट डिटेल, बहुत छोटे छोटे डिटेल होते हैं तो उसको पढ़ने में, देखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। रोड्स एंड टाउन्स जो है वो इतना क्लियर नहीं होता है, फिर इसको कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि फोल्डेबल नहीं होता है, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, एंड स्टैटिस्टिकल डाटा हम लोग इसमें नहीं देख सकते, दैट इज वेरी कॉमन। सो दीज आर द लिमिटेशंस। अब मैप्स क्या होता है? मैप 2 डायमेंशनल होता है जिसमें हम लोग प्लेसेस, फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ये सब देख सकते हैं, हमारे किसी पूरे अर्थ का, अर्थ के सरफेस का, सिंबल्स, कलर्स एंड स्केल्स उसमें दिए होते हैं। यूजेस दिए हुए हैं जैसे लोकेटिंग प्लेसेस, सिटी कौन सा है, रिवर कौन सा है, माउंटेन कौन सा है। फिजिकल फीचर जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेटू देख सकते हैं। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जैसे बाउंड्रीज, कैपिटल्स भी उसमें शो करते हैं। देन थीमेटिक स्टडीज मतलब रेनफॉल, जो भी हमारे वेजिटेशन, रेनफॉल, इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी यूज्ड बाय गवर्नमेंट इंजीनियर्स एंड प्लानर्स। तो मैप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हमारा फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, उन सब में हम लोग मैप्स का यूसेज कर सकते हैं। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मैप। पहला है हमारा फिजिकल मैप जो कि नेचुरल फीचर्स शो करता है अर्थ का, जैसे माउंटेन, रिवर, प्लेटू, डेजर्ट एंड ओशन। ये यूजुअली प्रिंटेड इन डिफरेंट कलर्स। ग्रीन जो होते हैं वो प्लेन्स के लिए होते हैं, ब्राउन आर फॉर माउंटेन्स, ब्लू फॉर वाटर बॉडीज एंड येलो फॉर प्लेटूज। एग्जाम्पल फिजिकल मैप ऑफ इंडिया शोज हिमालय, गंगा, थार डेजर्ट एंड एटसेट्रा। तो फिजिकल मैप में हम लोग ये सब देख सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मैप्स में हम लोग क्या देखते हैं? पॉलिटिकल रिलेटेड चीजें जैसे कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन्स। तो उसमें हम लोग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी देख सकते हैं। थीमेटिक मैप में हम लोग क्या देख सकते हैं? थीमेटिक मैप जो होता है वो दिखाता है पॉपुलेशन, रेनफॉल, वेजिटेशन, ठीक है, और डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन का, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सॉइल एंड क्रॉप कहाँ पे क्या मिलता है, उस चीज का रिसर्च, प्लानिंग एंड एजुकेशन।
टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स देख सकते हैं, जैसे हम लोग जनरली स्कूल में सिर्फ पॉलिटिकल एंड फिजिकल यूज करते हैं, बट काफी सारे मैप्स हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये भी अवेलेबल होता है। टोपोलॉजिकल में हम लोग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स देख सकते हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, देन सेटलमेंट्स कहाँ पे क्या है, कितना एलिवेशन है, वो सब हम लोग देख सकते हैं। वेदर मैप में हम लोग वेदर रिलेटेड जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन देख सकते हैं। पॉलिटिकल कम फिजिकल, जिसमें हम लोग दोनों नेचुरल एंड पॉलिटिकल फीचर दोनों देख सकते हैं। स्केच मैप में these maps are rough drawn and without scale to show direction या रूट। जनरली स्केच ऑफ अ स्कूल लेआउट या म्यूजियम का रूट, ये सब दिखाने के लिए हम लोग स्केच मैप यूज करते हैं। अब स्क्रैप बुक क्या होता है? स्क्रैप बुक एक सेल्फ प्रिपेयर्ड कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, आर्टिकल्स एंड डायग्राम्स होता है, जिसमें न्यूज़पेपर कटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कोई रिटर्न नोट आपको मैगजीन में अच्छा लगा, आपने उसको काट के उसमें लगा दिया, दैट इज अ स्क्रैप बुक। तो इसमें हम लोग अपने लर्निंग एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बच्चे अपने टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी ये टेक्स्ट बुक मेंटेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है? बच्चों के सेल्फ लर्निंग में एनकरेज करता है, क्रिएटिविटी एनहांस करता है, क्योंकि उसमें कटिंग, पेस्टिंग, डिजाइनिंग, कलरिंग सब कुछ होता है। ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च के लिए इंप्रूव करता है, क्योंकि बच्चे डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग मैगजीन से। देन प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें बच्चे पैसिव लर्नर्स होते हैं, कंप्लीटली बच्चों का ही ये आउटकम होता है, इसमें टीचर्स का कुछ सिर्फ गाइडेंस होता है एंड डायरेक्शन होता है। रिविजन एंड रिकॉल के लिए हेल्प होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, जॉयफुल लर्निंग होता है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है, हेल्पफुल फॉर असेसमेंट, बच्चों की क्रिएटिविटी को देख के टीचर आराम से उनके क्या कितना उनमें क्रिएटिविटी है, कितना उन्हें नॉलेज है, कितना उन्होंने एफर्ट लगाया, इस चीज को असेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है साइंस का, जैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वाटर साइकिल हो गया। सोशल स्टडीज के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फेस्टिवल ऑफ वर्ड। ज्योग्राफी का हो गया ट्रांसपोर्ट या रिवर। एनवायरमेंट का होगा पोल्यूशन। हिस्ट्री का हो गया फ्रीडम फाइटर्स या एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कुछ स्क्रैप बुक बनाना। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट्स। अब डिफरेंस क्या है? जो भी मैंने आपको बताया मॉडल और स्क्रैप बुक का, उसको एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो किया है। आप उस टैबुलर फॉर्म को अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू मेक दिस इन योर एग्जाम। Thank you for watching. Stay tuned for more videos from Prep Classes Academy and do not forget to subscribe and like the channel.